अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गूगल पास की क्या होती है और आप गूगल पास की को कैसे अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत से लोग ये सवाल यूट्यूब पे सर्च करते हैं जाके कि पास कीज़ क्या होती हैं, तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड कर दूं कि आपने पास की बनानी कैसे है और उसे आपने यूज़ कैसे करना है और पास की होती क्या है। चलिए तो गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले पास की के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि पास की क्या है, तो पास की एक पासवर्ड की टाइप है। गूगल में पहले पासवर्ड होते थे कि भाई आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते थे गूगल के अंदर। अब गूगल ने एक पास की का भी ऑप्शन दिया है जिसमें आप एक पास की क्रिएट करते हो। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप उसी मोबाइल में दोबारा से अपनी कोई आईडी लॉगिन करना चाहो, आपसे आईडी एक डिलीट हो गई है, लॉग आउट हो गई है जो आपके मोबाइल में मौजूद थी और उसकी पास की बनी हुई है, तो अब आपने क्या करना है कि जैसे ही आप उस आईडी को लॉगिन करने लगोगे और आप वहां पर अपनी पास की इंटर करोगे तो वो आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। यानी कि आपकी पास की आपके मोबाइल का पासवर्ड भी हो सकता है, आपका फेस भी हो सकता है, आपकी फिंगरप्रिंट आईडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब आपको पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप पासवर्ड याद करो अपने अकाउंट का। आप डायरेक्ट पास की के जरिए भी अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे मोबाइल में अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हो, आपने एक दूसरा मोबाइल बाय किया है, अब उसमें अगर आपको पासवर्ड भूला हुआ है अपनी आईडी का, तो आपने सिंपल क्या करना है कि उस मोबाइल में जाना है, वहां से पास की का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर अपने जो दूसरा मोबाइल है जिसमें आपका पिछला अकाउंट लॉगिन है, उस मोबाइल में एक क्यूआर कोड आएगा, उसे आपने जस्ट स्कैन कर लेना है, तो आपका मोबाइल लॉगिन हो जाएगा। आपका जो अकाउंट है गूगल का वो दूसरे मोबाइल में लॉगिन हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि आपने पास की बनानी कैसे है। पास की बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप एक तो जीमेल के जरिए बना सकते हो, प्ले स्टोर के जरिए भी और गूगल के जरिए भी। तमाम ऑप्शन सेम है, सेम तरीके से पास की बनती है। हम यहाँ पर चले जाते हैं जीमेल के अंदर, जो सबसे मेन तरीका है। उसके बाद आपने ऊपर से अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप इसके ऊपर आओगे तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। कुछ देर आप वेट करें। यहाँ पर एक ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड साइन इन का, सिंपली आपने इसके ऊपर आ जाना है। जैसे आप इसके ऊपर आओगे, अब आपने यहाँ पर पास की कैसे बनानी है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर पास की बनाने का तरीकेकार कुछ यूं है कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है पास कीज एंड सिक्योरिटी कीज। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे कुछ देर होगी लोडिंग एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ देर वेट करेंगे जब तक यहाँ पर लोडिंग हो रही है। जैसे ही इसका इंटरफेस ओपन होता है फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने पास की कैसे क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर क्या लिख के आ गया है, सेट अप स्क्रीन लॉक टू यूज पास कीज। टू यूज पास कीज मेक श्योर यू हैव अ स्क्रीन लॉक सेट अप, यूज अ डिफरेंट डिवाइस सेटअप स्क्रीन लॉक। ये कह रहे हैं कि भाई अपना एक स्क्रीन लॉक सेटअप करें अपने मोबाइल का, तो आपकी तब पास की बनेगी। मैं यहाँ पर सेटअप स्क्रीन लॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मेरा जो स्क्रीन लॉक है वो फिंगरप्रिंट भी हो सकता है, फिंगरप्रिंट प्लस न्यूमेरिक पासवर्ड भी हो सकता है, फिंगरप्रिंट प्लस अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड, ये कंटिन्यू विदाउट फिंगरप्रिंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड क्रिएट करता हूँ, स्क्रीन लॉक एक क्रिएट करता हूँ अपने मोबाइल के लिए, वही मेरी पास की बन जाएगा। यानी कि मैं अगर इसको यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, उस अकाउंट को मैं दोबारा से लॉगिन करना चाहूँ, तो मैं जस्ट अपने उसी जो स्क्रीन लॉक है या पासवर्ड है उसी के तहत मैं लॉगिन कर जाऊंगा। ठीक हो गया, मैं क्रिएट करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि भाई आपने आगे क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैंने अपना एक स्क्रीन लॉक यहाँ पर लगाया है तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। अगर पहले से आपका कोई फिंगरप्रिंट, कोई लॉक, कोई फेस लॉक लगा हुआ है तो वो आपके पास की के तौर पर यहाँ पर गूगल ऐड कर देगा। अब गूगल ने क्या कि भाई हमने आपकी एक पास की इस डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 के लिए क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब आप जैसे ही इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 में लॉगिन करोगे, यहाँ से फॉर एग्जांपल आप इस अकाउंट को लॉग आउट कर देते हो इसी मोबाइल में, इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 जो मोबाइल जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं दोबारा से लॉगिन करना चाहूँ, मुझे पासवर्ड नहीं आता, मैं यूज एन अदर वे से जाकर पास कीज इंटर करके पास की में मैंने अपना जस्ट स्क्रीन लॉक एंटर करना है और मेरा अकाउंट हो जाएगा लॉगिन। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें यहाँ से तो देखते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर क्या ऑप्शन आता है। accounts.google.com की यहाँ पर वेबसाइट खुल गई है, वेरीफाइंग हो रहा है कि यहाँ पर ये मैं हूँ या नहीं हूँ। आप देखिए मुझसे स्क्रीन लॉक यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैंने स्क्रीन लॉक अपना दिया है, यहाँ पर एंटर किया है। अब देखते हैं कि अगला हमारे सामने ऑप्शन क्या आता है। मेरे सामने मेरे डिवाइसेस आ गए हैं कि भाई ये डिवाइस जो है वहां पर ये लॉगिन है आपका ये वाला अकाउंट। ठीक हो गया, इससे पहले कहां पर लॉगिन था वो भी शो होगा कि भाई टेक्नो स्पार्क गो 2021 स्पार्क 6 गो में
एक्टिव था वो उससे इनएक्टिव हुए 132 दिन हो गए। मैंने न्यू मोबाइल लिया था इन्फिनिक्स स्मार्ट 10, तो टेक्नो स्पार्क गो 6 जो था वो मैंने सेल कर दिया था, तो वहां से मैं लॉग आउट हो गया था तकरीबन 3 जनवरी से। तो ये वही बता रहा है कि भाई पहले आपका अकाउंट यहाँ से लॉग आउट था, अब आपने इसमें लॉगिन कर लिया है, ठीक हो गया। तो ये भी आपको पास कीज के फीचर में चीजें पता चल जाती हैं कि भाई आपका अकाउंट किस किस मोबाइल में लॉगिन है, ठीक हो गया। इस तरह करके आप अपनी पास कीज क्रिएट कर सकते हो। एंड देन क्या होगा कि जैसे ही आपका अकाउंट आप अगर लॉग आउट करते हो तो आप दोबारा से उसे लॉगिन करना चाहो तो जस्ट आपने अपनी पास की, अपना पासवर्ड या अपने फिंगरप्रिंट या अपने फेस के जरिए उसे लॉगिन आप उसी मोबाइल में कर सकते हो। किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना चाहते हो उस अकाउंट को, सिंपल वे यही होता है कि वो आपसे पूछेंगे पासवर्ड, आपने पासवर्ड करना है इंटर नहीं, आपने यूज एन अदर वे के ऊपर क्लिक कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्यूटोरियल करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अगर आप एक न्यू मोबाइल में अपना पुराना वाला अकाउंट ऐड करना चाहते हो जिसकी पास की क्रिएट है, ईमेल लिखो उसकी। मैं यहाँ पर आपके सामने ईमेल एंटर करता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई ये ईमेल ऑलरेडी इस डिवाइस में एग्जिस्ट करती है। हम कोई और ईमेल यहाँ पर लिख के देख लेते हैं कि भाई हम किसी और ईमेल से यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं अपने अकाउंट को। तो मैंने एक और ईमेल दी है, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब मुझसे कहा जाएगा भाई पासवर्ड एंटर करें अपना। मुझे पासवर्ड नहीं आता भाई, मैंने तो पास कीज के जरिए अपना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन करना है। मैं ट्राई अनदर वे के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। इंटर यूर पास की सॉरी पासवर्ड आ रहा है, तो हम ट्राई अनदर वे के ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ से मुझे कहा जाएगा कि भाई यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई अपना एक बैकअप कोड एंटर करें। अभी तक भी पास कीज का ऑप्शन नहीं आ रहा। हो सकता है कि इस जो अकाउंट है मेरा, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि भाई पास कीज का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हम ट्राई अनदर वे के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, हम क्या करें, आपने पास की क्रिएट ही नहीं की अपने उस अकाउंट की, इसलिए आपका वो ऑप्शन आ ही नहीं रहा। अगर आपने पास की क्रिएट की होती तो आपको आपका जो ऑप्शन है वो आ जाता। भाई यहाँ पर इसकी पास की इंटर करें और यहाँ से आप लॉग इन हो जाएं। आपकी पास की वाला ऑप्शन आपने उस अकाउंट के लिए एक्टिव किया ही नहीं हुआ, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा। लेकिन तो जैसे आप ट्राई अनदर वे के ऊपर क्लिक करोगे तो पास की का ऑप्शन आ जाएगा। भाई अपनी पास की एंटर करो, और पास की आपका पासवर्ड भी हो सकता है आपका वो। वैसे अगर आप दूसरे मोबाइल में जाकर लॉगिन कर रहे हो अपने अकाउंट को, ठीक है, आपके पास एक इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 एक आईफोन है, अब आप आईफोन में अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो तो आपसे जो पास की पूछी जाएगी वो आपका एक कोड होगा। उसमें एक आएगा आपके मोबाइल में एक कोड आएगा, उसे आपने उससे कर लेना है ऊपर से स्कैन। जो क्यूआर कोड नहीं होता उसे स्कैन करना है और आपका मोबाइल दूसरे अकाउंट में लॉग इन हो जाएगा। सिंपल इज दैट, आपको लंबे झंझट में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये था पास कीज का कॉन्सेप्ट। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ भी आ गई होगी, वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, एक और बात, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, पूछें सवाल, मैं आपको जवाब भी दूंगा। और हो सकता है कि आपके जवाब पर, आपके सवाल पर कोई और वीडियो भी क्रिएट कर दूं। भाई अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, बहुत से लोगों का वो मसला आ रहा है, मैं वीडियो क्रिएट दोबारा से न्यू वीडियो क्रिएट कर दूंगा उस मसले के ऊपर। तो नो प्रॉब्लम, दिल खोल के सवाल करें, मैं आपका दिल खोल के जवाब दूंगा और वीडियोस भी क्रिएट कर दूंगा। अगर आपका कोई बड़ा मसला होगा जो बहुत ज़्यादा लोगों का मसला आ रहा है यूट्यूब पे, तो मैं उस पर वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा। नो प्रॉब्लम, नो वरी। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।